पाजी वेलकम। क्या हैंडसम लग रहे हैं आप। अरे सर थैंक यू वेरी मच। आइए पाजी, प्लीज प्लीज विराजमान हो जाइए। शक्ति साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पहली बार ये मौका मिला है कि साली के सामने जीजा बैठा है। और कपिल जी तो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन जहाँ साली है वहां तो कोई और दिखता ही नहीं है सर। इनको देख के मुझे हमेशा एक शेर याद आता है जी कि बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, बिना मिले तेरा हाल बता सकता हूँ। अरे मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि तेरे आंख के आंसू अपनी आंख से निकाल सकता हूँ। क्या बात है। एक्चुअली एक मिनट, यही सुना के मेरी बहन को इन्होंने फंसाया था। अब मैं समझ गई। एक्चुअली शेर इनको सुनाया था। अच्छा, बाजू में इनकी बहन बैठी थी। समझ उसको आया उस वक्त, मुझे नहीं समझ में आया। ये इम्प्रेस नहीं हुई, वो हो गई। इनके लिए एक और शेर था कि इनकी गली के चक्कर काटते काटते कुत्ते हमारे यार बन गए। अच्छा। ये तो हमें मिल ना सकी, हम कुत्तों के सरदार बन गए। वाह। वैसे पद्मिनी जी, शक्ति सर से कब मुलाकात हुई थी आपकी पहली बार। छोटी सी उम्र में। अच्छा जी। जी जी। अरे जब मैं 12 साल का था इनकी पहली फिल्म देखी थी मैंने। वो देव साहब की कोई फिल्म थी ना, इश्क इश्क इश्क। जी। हाँ, तब आप 12 साल के थे। 12 साल के। सही है। क्यों, मैं तो एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ। अच्छा, एक फिल्म आई थी 1982 में, स्वामी दादा, जिसमें शक्ति सर और पद्मिनी जी साथ में थे। आप पॉकेट मार का एक रोल निभाया था। हाँ जी, हाँ। उसी साल मेरे ख्याल से आपकी शादी हो गई थी शिवांगी जी से ना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो शक्ति सर आपको पद्मिनी जी ने मिलवाया था कि आप पीछा करते करते घर गए थे। वो शायद पीछा करते करते इनके पास आ गई। अच्छा। शक्ति सर कभी एक्सचेंज पूछा नहीं, कैसे मुलाकात हुई थी आपकी। हमारी भी एक ये प्रेम कहानी है जी। मैं एक फिल्म कर रहा था जिसका नाम था किस्मत। अच्छा जी। उसमें एक रोल था चाइल्ड आर्टिस्ट का। मेरे ख्याल से इनको ऑफर हुआ था, इन्होंने, इनके पास डेट नहीं थी या ये बिजी हो चाइल्ड गई आर्टिस्ट थी। में मिठुन की बहन का रोल। वो छोटी बहन थी ना। एनीवे तो जैसे वो पिक्चरों में आते हैं ना, बच्चे स्टार को देख के बहुत तंग करते हैं चाइल्ड आर्टिस्ट, मुझे ऑटोग्राफ दो, एक फोटो खिंचाओ। तो ऐसी एक पतली सी लड़की थी जो ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, मुझे लगा कि करेगी। मैंने देखा बहुत खूबसूरत है यार ये, इसकी आंखें खूबसूरत, ये सब कुछ खूबसूरत। तो मैंने थोड़ी सी हल्की सी लाइन मारी और चला गया। फिर आई रियलाइज कि वाकई में कसम खाई कि अगर मैं शादी करूंगा तो इस मराठन के साथ ही करूंगा। वाह। और हमने गुपचुप करके शादी कर ली। पेपरों में आ गया कि 3 महीने में इनका तलाक है, क्योंकि शक्ति कपूर तो बहुत शरीफ आदमी है। लेकिन उसके बाद मैं दिल की बात बता रहा हूँ कि हमारी शादी होगी, मेरा बेटा हो गया। मेरे ससुर जी ने मुझसे आके बोला कि तुम्हारे जैसा जमाई मैंने कहीं नहीं देखा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माय सन। रियलिटी है। एक बात और याद आई, मेरे पिताजी आए बॉम्बे। अच्छा जी। सिकंदर लाल कपूर। तो मैं उनको लेके गया टूटू शर्मा के घर, मेरे सांडू के घर। जी। तो मैंने कहा यार उनका घर बड़ा खूबसूरत है, टॉप फ्लोर पे था। अच्छा जी। टेरेस थी। मैं इनको दिखाता हूँ, मिलाता हूँ कि पद्मनी जी का हस्बैंड को देखिए अच्छा जी। और घर भी देखिए। तो उनको ऊपर लेके आया, वो बैठ के देख रहे हैं टूटू को। मुझे शील बुलाते हैं, सुनील से शील। कहते शील दोनों पहना बड़ी तेज है यहाँ। अच्छा। बड़े सोने सोने मुंडे फंसा ले ना। आज तक मैं बीबी से बोलता हूँ कि देखो मेरा लेवल अभी भी पंजाबी है। बोले यहाँ हूँ, महाराष्ट्र में हो तुम। हाँ। एक आवाज निकालूंगी तुमको पंजाबी वापस जाने को नहीं मिलेगा। तो मैं बोलता हूँ जय महाराष्ट्र।
पद्मिनी जी, जब घर पे गेट टुगेदर होती है फैमिली की, आप सब लोग बोलते हैं कि सिर्फ शक्ति सर बोलते हैं? सिर्फ ये बोलते हैं, अच्छा। और वो भी फ्री में। चार्ज नहीं करते। अच्छा, पहले क्या होता था जी। मेरे ससुर जी थोड़े बोर हो रहे होते थे ना, तो ऊपर आ जाते थे कि शक्ति कहाँ है ऊपर है। अच्छा। तो आधा घंटा आके बैठते, तो आधा घंटा हंसते हंसते चले जाते थे। फिर नीचे ही रहते हैं ना, 7 महले से नीचे बंगले तक पहुंच गए। मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो अभी तक हंस रहे लेकिन शादी के बाद तो मामला गड़बड़ी हो जाता है ना। आजकल बारिश आ रही है, जिनकी शादी नहीं होगी वो अच्छे अच्छे सपने देख रहे हैं। जो कपल्स हैं वो आपस में डेटिंग कर रहे हैं। लेकिन हम शादीशुदा आदमी क्या कर रहे हैं? रात को बाल्टी लेके पानी निकाल रहे हैं। और उसके बाद बीवी से पूछते हैं, ये पोछा कहाँ सूखने को डालूं? बिट्टू भी ऐसे ही करता होगा ना। वो उसको तो शादी के 4 साल बाद नहीं, वो तो 4 महीने बाद ही बाल्टी ऐसे करने लगा था। दो बंगले हैं बाजू में। इसको कम नहीं सोचना। अर्चना एंड आई गो वे बैक। हमने गाना भी किया था, पिक्चर का नाम अग्निपथ था। ओए होए हो, ये तो अभी भी पटाखा है। उस टाइम तो But I have to say one more thing, Shakti. My experience with you, Shakti, I've known you for पता नहीं कितने decades. He is one of the most decent and sharif bandas in this industry. I really am saying it from the heart. Truly. मैंने इसको बोला, घर जाके आपकी बहन को बोल देना है यार। आप कब मिले थे अर्चना मैम एक दूसरे से पहली बार? पता नहीं, I think 20-30 साल हो गए यार। वो इनडायरेक्ट मैंने भी लाइन मारी थी, पर इनका हाथ बहुत तगड़ा है। कभी हाथ में हिला के देख लो, ऐसे लगता है 6 पठान के हाथ एक हाथ में है। तो इनसे कोई पंगा नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। हैट्स ऑफ टू बिट्टू। बाकी अर्चना जी, आप हैं मतलब अच्छी लगती हैं स्क्रीन पे प्रेजेंस। आजकल हीरोइन बड़ी दुबली पतली आ रही हैं। वैसा हो गया। ये ना बोल रहे हैं कि आपका वेट जाना है। हाँ। अगर मैं आपको कल साथ लेकर हैदराबाद जाऊं, 15 फिल्में साइन करा दूंगा एज ए हीरोइन। उधर यही साइज चलता है। जब मैं पतली थी यंगर डेज में, तो वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स थे, जैसे मैडम एवरीथिंग नाइस, वर्क वेरी नाइस, बट दिस कॉलर बोन शोइंग, बोन थोड़ा मांस होना मांगता इधर से। अच्छा। मैंने बोला यार यहाँ बॉम्बे में यही चलता है। नहीं इधर नहीं, थोड़ा सा हेल्दी। सुना कि आपके पापा जो हैं उनके कपड़ों की दुकान थी। जी हाँ। तो जब आपने फिल्मों में काम शुरू किया, उन्होंने कहा ना कि हम बेटा कपड़े पहनाते हैं, आप उतार रहे हो लोगों के। उनका क्या रिएक्शन था शक्ति सर? मुझे एक किस्सा याद आ गया। मेरे पिताजी मेरी मम्मी को लेके पिक्चर देखने गए, जिसके अंदर शक्ति कपूर था। राजकुमार कोहली की फिल्म थी, बाऊ सिकंदर लाल कपूर, जिनकी कनॉट प्लेस में दुकान है। बीवी के साथ पिक्चर देख रहे हैं। मैं आज अपने बेटे की पिक्चर देख रहा हूँ। अचानक बेटा आता है पहले सीन में, और मेरी मम्मी को, उठ यहाँ से, उठ साला गुंडा। कसम से बोला, साला गुंडा जो तो दिल्ली में था, 4 स्कूल से निकाला गया, इसको धक्के खा खा के हर स्कूल में डाला, पिक्चरों में गया, उधर भी वही कर रहा है। बट एक टाइम था ना शक्ति, जब तुम एक हीरो बनने वाले थे ना, एक फिल्म पहलाज निलानी की फिल्म थी। हाँ, जिन्हें एक पिक्चर आई थी मेरी, जिसमें मैं हीरो था, जख्मी इंसान। उसमें प्रोड्यूसर जख्मी, डिस्ट्रीब्यूटर जख्मी, सारे जख्मी।
मैम प्रेम रोग में आपने ऋषि कपूर साहब को एक थप्पड़ मारना था कहीं, तो सुना है कि उसमें इतने रीटेक हुए थे, तो ऋषि कपूर साहब उसके बाद ही गुलाबी हुए कि पहले से? शायद उसके बाद हुए। एक और फिल्म थी राही बदल गए, उसमें अच्छा जी। उनको मुझे थप्पड़ मारना था। अच्छा जी। तब उन्होंने कहा अब मैं बदला लेने वाला हूँ, लेकिन वो एक ही टेक हुआ। बोले अच्छा। ओहो प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने जोर से मुझे एक थप्पड़ मारा। अब अच्छा, एक टाइम था जब शक्ति सर तकरीबन सब फिल्मों में होते थे, लोग आलू बोलते थे कि ये शक्ति जी जो हैं ये आलू हैं, किसी भी फिल्म में डाल दो ये चल जाएंगे। शक्ति सर अगर आप आलू थे तो बाकी लोग क्या थे? मैं ऐसे कुछ एक्टर्स के नाम लूंगा, आपको वो सब्जी के रूप में बताना है। पद्मिनी जी आप भी साथ में बता सकती हैं। नंबर 1 पे हैं गोविंदा। टमाटर, टमाटर, लाल हरे पीले कपड़े, अच्छा। मोस्ट फैशनेबल। क्या बात है। कादर खान साहब। सबसे टेस्टी सब्जी कौन सी होती है? वो है गोभी। वाह, गोभी आपकी फेवरेट है? गोभी। हाँ। शत्रुघ्न सिन्हा साहब। शत्रुघ्न सिन्हा साहब, हाँ बताइए, हेल्प कीजिए। मैं हाँ, अदरक। आपने अगर किसी उनके साथ- सब्जी का नाम देना हो उनको। अदरक कड़क है ना। जितेंद्र जी। मूली। मूली, व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट, व्हाइट जूते। बच्चन साहब। उनको कोई सब्जी का नाम दे ही नहीं सकते, इतनी कोई टेस्टी सब्जी बनी ही नहीं है। क्या बात। जॉनी लीवर जी। धनिया, वो धनिया फ्री में मिलता है सब्जी में। अच्छा पत्नी जी, जब आपने वो 7 दिन की तो आप भी बहुत छोटी थी, लेकिन अनिल कपूर साहब की पहली फिल्म थी, तो ये शुरू से झकास थे कि वो फिल्म हिट होने के बाद उनमें वो फिल्म कॉन्फिडेंस हिट आया? होने के बाद झकास हुए। और हमने सुना है कि आपकी डेट्स लेने के लिए उनको प्रोड्यूसर साहब ने पीछे लगा रहा था कि आपकी डेट्स ले लें वो 7 दिन के लिए। मेरी डेटों के लिए उनके घर से खाने आते थे बड़े बड़े। अच्छा जी। ओहो पूछिए मत, बहुत पटाते थे और फिर मेरी डेट आराम से मिल जाती थी। वाह। खाने के डब्बे उनके घर से अभी बंद नहीं हुए, पहले इनके घर जाते थे। अब सोनम और सिद्धांत मेरा बेटा थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, तो सोनम के यहाँ जब भी अनिल कपूर के यहाँ बहुत अच्छा खाना बनता है तो कोई इतना टिफिन नहीं आता, इतना बड़ा टिफिन आता है जो मैं 6 दिन के लिए फ्रिज में रख देता हूँ कि चलता नहीं, जितना बचा लो उतना अच्छा है ना साईं। शक्ति सर, कुर्बानी फिल्म आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, ये कैसे शुरुआत हुई इस किस्से की? आई बिलीव कि हर काम के टैलेंट के साथ साथ लक का होना भी बहुत जरूरी है, और लक है, लक और टैलेंट दोनों साथ साथ चलते हैं। ये मेरे साथ हुआ। अच्छा जी। मेरे पास एक पुरानी गाड़ी थी, स्ट्रगल के दिन चल रहे थे, अच्छा जी। तो वो गाड़ी में मैं लिंकिंग रोड से जा रहा था अच्छा जी। अपनी फोटोग्राफ्स लेके स्क्रीन के ऑफिस टाउन में देने के लिए, ताकि वो छाप दे और मेरा कुछ हो जाए। पीछे से गाड़ी आई, गाड़ी को ठोका। धाड़! मैंने कहा यार खाने के वांदे, इस साले ने मेरी गाड़ी को ठोक दिया, इसकी मैं। उसमें से एक आदमी बाहर निकला, 6 फुट 2 इंच लंबा, इतना हैंडसम, जीन्स पहनी हुई, टक इन शर्ट, ब्रॉड बेल्ट, बूट्स, फिरोज खान। वाह। मैं ऐसे निकला था, मैं उनको देखते ही, सर माय नेम इज शक्ति कपूर, आई एम फ्रॉम फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, आई एम अ डिप्लोमा होल्डर इन एक्टिंग, सर गिव मी अ रोल इन योर फिल्म। आपने इतने लोगों को इंट्रोड्यूस किया, सर मुझे भी इंट्रोड्यूस कर। या फिरोज खान, ये ना व्हाट यू डन टू माय कार। मैं कहा सर गिव मी अ रोल। गाड़ी में बैठे चले गए, भीड़ जमा हो गई थी उनको। तो भीड़ में से एक आदमी बोला चल अपना काम कर, वो चले गए, उसको देखने आए थे। हाँ। मैंने कहा यार मुकद्दर बहुत खराब है, गाड़ी भी ठुक गई और अभी टाउन भी नहीं जा सकता। तो रास्ते में के शुक्ला साहब बहुत बड़े राइटर, अच्छा जी। डेजी ईरानी के हस्बैंड, ओके। तो उनका घर पड़ता था। तो जब भी मुझे भूख ज़्यादा लगती थी या मुझे फ्री की कभी चाहिए होती थी तो मैं उनके घर में घुस जाता था। अच्छा। तो मैंने थका हुआ, सुबह का भूखा, तो मैं घुस गया। डेजी जी ने दरवाज़ा खोला, खुशबू आ रही है, मतलब खाना अच्छा पक रहा है, मुर्गे पक रहे हैं। मैंने कहा हाँ, खाना अच्छा खाऊंगा। अंदर गया, मैं कहा डेजी नमस्ते। बोले आजा कम। मैं गया, बोले बाहर में बैठ जा, हैव अ ड्रिंक। मैं कहा नहीं, लेट शुक्ला साहब कम। तो मैं बैठ गया। अब के साहब की एंट्री हुई, वाइट पैंट, वाइट शर्ट, मुझे देखा, कहा तेरी किस्मत बहुत ख़राब है। मैंने कहा सर बहुत ख़राब है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं हो सकता सर, गाड़ी भी ठुक गई। चल मैं चेंज करके आता, तू बार पे बैठ। मैं कहाँ बैठ जाता हूँ। वो चेंज करके आए, ड्रिंक बना, तो ड्रिंक बनाई। जो हम उनका मुंह यूँ हुआ, मैंने अपनी डबल बनाई।
क्या तेरा कुछ नहीं हो सकता? मैं कुछ नहीं हो सकता यार, कुछ नहीं हो सकता। कहता है मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ और मैंने तेरा नाम रिकमेंड किया, शाम को सिटिंग से ही आ रहा हूँ, और वो जो है मेरा डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो बोलता है कि मुझे वो लड़का चाहिए, तू भी इंस्टीट्यूट से। मैं कहा इंस्टीट्यूट से हूँ, वो भी लड़का इंस्टीट्यूट का ही है। वो उस लड़के को ढूंढ रहे हैं। मैं कौन सा लड़का? उस लड़के ने दोपहर को फिरोज खान की गाड़ी के साथ टक्कर मारी, वो उसको ढूंढ रहे हैं अपनी फिल्म के लिए। अरे बाप रे, अच्छा। मैंने कहा वो मैं हूँ। सीरियसली फिरोज खान साहब जब मैं गाड़ी से बाहर निकला, वो मुझे देख के थोड़े डर गए अच्छा कि जी। ये साला लड़का कैसे आया है, और कहता कि इंस्टीट्यूट का है। मेरी फिल्म में जो कैरेक्टर है बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फिल्म का नाम था कुर्बानी। वाह। के शुक्ला ने बोला कि जो लड़का आप ढूंढ रहे हो मेरे सामने बैठा है, उसका नाम शक्ति कपूर है। क्या बात वो है। बिल्ली आंखों वाला गला, वही चाहिए मेरे को। नेक्स्ट डे ऑफिस में मैंने फिल्म साइन की, एंड दैट वाज द बिगेस्ट फिल्म कुर्बानी, जिससे मेरी जिंदगी बदली। जो पिक्चर सुपर हिट हुई, लोगों ने मेरे को अप्रिशिएट भी किया। पद्मिनी जी, जैसे नॉर्मल शादियां जब होती हैं, सालियां जूते चुराती हैं, एक बच्चे का सवाल था, वो बोल रहे थे कि पद्मिनी जी से पूछना कि आपने जब इनका जूते चुराए थे तो उसमें से चाकू निकला था कहते। तो मैंने बच्चों को बताया था कि वो फिल्मों में विलन है, असल में थोड़ी ना चाकू निकलेंगे। पर वो बोले थे कि पूछ देना आप। इन्होंने पैसे दिए थे शक्ति जी ने आपको तभी? नॉर्मल शादियों में ऐसे होता है ना। हाँ। इनकी नॉर्मल शादी थोड़ी हुई, वो मेरी शादी, मेरी इनकी शादी नॉर्मल शादी हुई। शक्ति सर, आपने इतनी सारी फिल्में की, तो आज हमारे कलाकारों की तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट है मैम यहाँ पे। तो हम सब लोग वहां पे चलते हैं, वहां पे बैठ के आनंद लेते हैं उसका। आइए। थैंक यू सो मच कृष्णा। कपिल, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ जी। शक्ति जी को मैं अपने बचपन से जानता हूँ और साथ में हमने काम भी किया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन हमारी इंडस्ट्री के शक्ति कपूर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए शक्ति जी के लिए और पत्नी जी के लिए। पत्नी जी आइए प्लीज, मंच पे आइए। सब वक्त है सबकी एक खूबसूरत तस्वीर लेने का। भाई आप लो ना सेल्फी।